से हमारे पास खबर आ रही है, कांग्रेस केंद्रीय संगठन में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। गुलाम नबी आजाद महासचिव पद से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा मोतीलाल वोरा और अंबिका सोनी भी हटाए गए हैं। चौथा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का है, उनकी भी महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा नई वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लंबे समय से महासचिव हटा दिए गए हैं। गुलाम नबी आजाद, इनके अलावा मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जुड़ रहे हैं। शरद जी, क्या इसकी स्क्रिप्ट तभी लिख दी गई थी जब कांग्रेस के भीतर वो नाराजगी भरी चिट्ठी सामने आई थी, या फिर आपको कोई और वजहें इस फैसले के पीछे नजर आती हैं? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया सोहेल, बिल्कुल वही वजह है। और इसमें जो सबसे बड़े बेनिफिशरी इस फेरबदल के हैं वो राहुल गांधी के दाहिने हाथ हैं। उनके सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट लोगों में शामिल रणदीप सिंह सुरजेवाला सबसे बड़े बेनिफिशरी के तौर पर उभरे हैं, जो ये बताता है कि राहुल गांधी और उनकी टीम जो चाहती है उसकी पटकथा पर काम शुरू हो गया है। तो ये तय मानना चाहिए कि 6 महीने बाद जब अंतरिम अध्यक्ष का पद सोनिया जी छोड़ सकती हैं, तो उस समय राहुल गांधी और उनकी टीम एक निर्णायक भूमिका में नज़र आए। रणदीप सिंह सुरजेवाला को उस हाई लेवल कमेटी का मेंबर बनाया गया है, जो कांग्रेस की सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। उस कमेटी का काम है कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देना। तो इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेसिशियस इमिनेंट कमेटी में अब शामिल हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, और इसके अलावा उनको जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी दी गई है। गुलाम नबी आज़ाद की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से उसके बाद भी उन्होंने बातें की थी, चिट्ठी विवाद के बाद भी मीडिया में जाकर उन्होंने जिस तरह से बात की थी, तो उसको अनुशासनहीनता माना गया है। कपिल सिब्बल से उसी समय गिले शिकवे हल हो गए थे, ऐसा प्रतीत होता है, इसीलिए उन पर कोई गाज नहीं गिरी है या उनको लेकर कोई फैसला नहीं है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण फेरबदल है। मधुसूदन मिस्त्री जो हैं वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ सामने आए हैं। अंबिका सोनी और उम्र की वजह से मोतीलाल वोरा जी को भी उनकी भी विदाई हो गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये फेरबदल है, और इसकी पटकथा ये बताती है कि अब राहुल गांधी और उनकी टीम निर्णायक तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक बहुत पहला, खासतौर से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का इस महत्वपूर्ण पद पर आना ये बताता है कि ये राहुल गांधी और उनकी टीम की एक बड़ी विजय है और एक बड़ी छलांग भी है। शरद जी, क्या लगता है आपको, क्या मौजूदा वक्त में जिस तरह से कांग्रेस हाशिए पर खिसक रही है, क्या ये जरूरत भी थी कांग्रेस के भीतर? देखिए, ज़रूरत इस बात की तो कांग्रेस को ज़रूर है कि आप इस मौके पर कम से कम उस तरह की बयानबाजी से तो बचें, और उस बैठक में बचें जो कांग्रेस की संविधान की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक। उस बैठक में जिस तरह से सामने आई हैं चीज़ें, उससे कांग्रेस की बड़ी भद्द पिटी पूरे देश में। और फिर एक बार राहुल गांधी को सवाल उठे कि आखिर क्या इन सब के पीछे राहुल जी ही जिम्मेदार हैं। और जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद की बात सामने आई और ऐसा माना गया कि ये एक बगावती सुर हैं, क्योंकि राहुल और उनकी टीम मानती है कि कांग्रेस में कुछ सीनियर लीडर्स हैं जो पर्दे के पीछे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और वो ये मानते हैं कि बड़ी खामियां हैं कांग्रेस में, क्योंकि बीजेपी ने जो बड़े फैसले किए हैं उन फैसलों को लेकर भी कांग्रेस हमेशा अपने को चौराहे पर खड़ा पाती है। तो ये फीलिंग राहुल गांधी की रही है, और यही वजह है कि उन्होंने उस बैठक में ये कहकर सबको चौंका दिया था कि जिस समय सोनिया जी हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसी समय के आसपास ये चिट्ठी लिखी गई। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा ब्लो था उन लीडर्स पर जो परंपरा से कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रहे हैं और जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। तो एक जंग थी, और इस जंग में पहला और मजबूत वार राहुल गांधी और उनकी युवा टीम ने किया है, अगर आप इसको जंग के नज़रिए से देखें। और लेकिन मैं इसको फिर भी कहूँगा कि इसकी पॉलिटिकल रीजनिंग यही है, और जो उम्मीद की किरण भी है कांग्रेस के लिए, कि राहुल गांधी और उनकी टीम मजबूती से पैर बढ़ाने की तरफ, कदम रखने की तरफ कांग्रेस के भीतर उसके अफेयर्स में तेज़ी से आगे बढ़ी। और एक जवाब भी दिया है राहुल गांधी और उनकी टीम ने कि ना, हम चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं
हम जिन लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं वो चीज़ होगी तो हम पार्टी के साथ मजबूती से चलेंगे। चलिए, और क्या कुछ असरात इसके भविष्य में होंगे, उसके लिए कुछ हमें इंतजार करना होगा। बहरहाल बड़ा फैसला ले लिया गया है और इस खबर से जुड़ी खबर ये भी हमारे पास है। और उससे पहले शरद जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक और खबर अपडेट दर्शकों को बता दें, दिग्विजय सिंह स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा भक्त चरण दास भी आमंत्रित सदस्य होंगे। और इससे पहले जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद महासचिव पद से हटा दिए गए हैं, उनकी छुट्टी हो गई है। इनके अलावा मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है जो महासचिव थे, लेकिन अब पद से उनकी छुट्टी कर दी गई है। इसे राहुल खेमे का फैसला माना जा रहा है सियासी गलियारों में, और यह भी माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर राहुल गांधी बतौर अध्यक्ष पद पर आते हैं तो वो उस नई टीम का गठन अभी से करने में जुट गए हैं। वो अभी से ये तय करने में लग गए हैं कि कौन लोग उनके साथ नई टीम का हिस्सा होंगे। इसीलिए पहले वो उन तमाम लोगों को दरकिनार कर रहे हैं जिनको वो अपनी टीम मेंबर नहीं रखना चाहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं।